अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, जिसमें आपके पास दो साइड्स दी गई हैं, एक लेफ़्ट साइड है, एक राइट साइड है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ़्ट साइड आपकी क्या है, -1/2 + 1/3। तो पहले आप ब्रैकेट को खोल लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये करके आ जाएगा। ठीक है जी। फिर आप इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपके पास इसका आ जाएगा 6। ठीक है जी। तो क्योंकि डिफरेंट नंबर हैं तो आपको पता है इसका एलसीएम लेना है, तो -1 ये वाला और फिर इसके बाद ब्रैकेट +1 और फिर ये आ जाएगी ब्रैकेट। तो 2 कितने ज़ार हो जाएगा, 6 और 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -1/6। तो ये है आपका लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब जी आपके पास आ जाती है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, 1/3 प्लस -1/2। तो ये है जी प्लस और ये है माइनस। तो पहले आप ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 -1/2 और यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। तो यहाँ इसका भी अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा, 6। तो ये 1 है, इसको आप पहले लिखेंगे, इसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, इसके बाद माइनस आ जाएगा और फिर ये 1 आ जाएगा और फिर ब्रैकेट आ जाएगा। तो 1 के नीचे क्या है, 3 का टेबल पढ़ेंगे, नीचे वाले का टेबल होना चाहिए जी। 3 कितने ज़ार होगा जी, 3 2 ज़ार 6। इस 2 का भी अब -1 है, इस -1 के नीचे क्या है, 2 है, नीचे वाले का क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। 2 कितने ज़ार 6 होगा, 3 ज़ार। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 6। तो ये आपके पास आ जाएगा -1/6। तो एलसीएम अगर आप देखें, 2 और 3 का एलसीएम अगर आप देखें तो कैसे 6 बनता है, ये ऐसे बन जाएगा, 2 1 ज़ार तो 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6। तो 6 एलसीएम आया था। ठीक है। तो ये इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अच्छा जी, इसके साथ ही पार्ट नंबर 4 में ये है जी आपकी लेफ़्ट साइड और ये है राइट साइड। सबसे पहले हम जी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट साइड आपकी आ गई जी -2/3 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई बाय 9/14। तो ये आ जाएगा जी आपके पास 7 2 ज़ार 14। अब ये इसके साथ नहीं कट हो रहा, ठीक है, ना ही 2 9 के साथ कट होता है। तो इसी तरह ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे जी नेक्स्ट स्टेप पे, 2/3। अब ये ब्रैकेट भी खोल देंगे क्योंकि मज़ीद कटिंग नहीं होती इस ब्रैकेट में। तो ये अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो इसमें 1/8 बच जाएगा और यहाँ से बच जाएगा आपके पास 9/2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 2 के साथ कट हो जाएगा और 3 1 ज़ार और 3 3 ज़ार 9। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1/1 और इसमें से 1/8 बच जाएगा और ये बच जाएगा जी 3/1। तो अब लास्ट में इसको आप क्या करते हैं जी, लिख देते हैं। तो ये लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, -3/8। तो ये है आपका लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया जी। अब जी आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि 2 1 ज़ार और 2 4 ज़ार 8। अब इस ब्रैकेट में और कोई कटिंग नहीं होती, तो इस ब्रैकेट में जो बच गया वो आप लिख देंगे जी 1/3 और साथ ही ब्रैकेट खोल देंगे, 7/4 मल्टीप्लाई बाय 9/14।
अब और देखते हैं जी कोई और कटिंग होती है जी। कट होता है 3 1 ज़ार और 3 3 ज़ार 9, 7 1 ज़ार और 7 2 ज़ार 14। अब आपके पास क्या बच गया है वो देखेंगे, -1/1, 1/4 और 3/2। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है, अब क्या बच जाएगा, -3/4 × 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/8। तो आपने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या था, -3/8, और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या है, -3/8। तो आप लिखेंगे लास्ट में कि प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन किया था उसके भी लास्ट में आपने लिखना है, क्योंकि उसमें भी दोनों साइड्स इक्वल आई थी, तो आपने लिखना है उसके लास्ट में भी कि प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसके बाद ही हम करते हैं पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 में हमारे पास ये लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है, ये वाली हमने प्रूव करना है कि लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम जी लेफ़्ट हैंड साइड लिख दीजिए। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास आ जाती है जी -1/2 + 3/5 + 1/4। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 5 और 4 डिफरेंट हैं, तो अब आपने इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। इसका जी हमने एलसीएम लिया, तो सबसे पहले 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो 2 2 ज़ार 4, 5 2 के टेबल में नहीं आता तो वैसे ही लिख दिया। तो ये 2 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, और 5 2 के टेबल में नहीं आता तो वैसे ही लिख दिया। अब 5 के टेबल पर जाएंगे तो 5 1 ज़ार, ठीक है जी। तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया, 2 2 4 4 5 ज़ार 20। तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 20। अब जी हम लिखेंगे एलसीएम 20, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 3 प्लस, और ये वाला 1 आ जाएगा, और इसके बाद फिर ब्रैकेट आ जाएगी, और नीचे वाले का टेबल पढ़ेंगे। 5 4 ज़ार 20 और 4 5 ज़ार 20, और इसके बाद हम लिखेंगे जी -1/2 प्लस, अब ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 12 + 5, क्योंकि 3 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 12, 5 1 के साथ हुआ तो 5 आ गया। तो इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस 17/20। तो अब इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास वो देखते हैं। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 और 20 दोनों ही 2 के टेबल पे जाते हैं। 2 1 ज़ार और 2 10 ज़ार 20। अब 10 जो है वो 2 के टेबल में जाता है, तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ार 10। अब ये 5 सिर्फ 5 ही के टेबल पे जाता है, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ गया, 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एलसीएम लिख देंगे 20, और ये आ जाएगा -1, और नीचे वाले का टेबल पढ़ेंगे तो 2 कितने ज़ार 20 होगा, 10 ज़ार 20, और ये 17 है, और नीचे वाले का आप टेबल पढ़ेंगे तो 20 कितने ज़ार 20 होता है, 21 ज़ार, ठीक है जी। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, -10 + 17/20। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 7/20। ये है आपका लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब इसके बाद आ जाएगा जी आपके पास राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में डिनोमिनेटर जो हैं वो आपके पास 2 और 5 हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, तो वो लेते हैं जी इनका एलसीएम। अब जी 2 और 5 का एलसीएम लिया, तो 2 को
टू के टेबल में जाता है, 5 टू के टेबल में नहीं जाता, तो 5 को हम अलग करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम 10। तो आपका एलसीएम आ गया जी 10। सबसे पहले आप लिखेंगे -1, लगाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद लिखेंगे जी प्लस, और फिर लिखेंगे 3, और फिर लगा देंगे ब्रैकेट। तो अब क्या करेंगे जी, -1 के नीचे जो है वो क्या है जी, टू का टेबल पढ़ेंगे कि 10 तक आ जाएगा, 2 5 ज़ार 10, और +3, और 5 का टेबल पढ़ेंगे जी 10 तक आ जाएगी, तो 5 2 ज़ार 10। तो अब आप क्या करेंगे जी, लिखेंगे -5, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में ही लिखेंगे -5 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/10। अब आप क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/4। अब आपके पास 10 और 4 आ गया है, ठीक है, तो डिफरेंट नंबर हैं, तो आप क्या करेंगे, इनका भी एलसीएम लेंगे। अब आप 10 और 4 का एलसीएम लेंगे तो दोनों ही ये 2 के टेबल में आते हैं, 2 5 ज़ार 10 और 2 2 ज़ार 4। अब ये 5 2 के टेबल में नहीं आता, 2 2 के टेबल में आता है, तो 2 का टेबल पर लगाएंगे जी 2 5 और 2 1 ज़ार 2। अब ये 5 5 के टेबल में आता है, तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाता है जी, 20। अब आप अपना एलसीएम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो आपके पास एलसीएम क्या आया था, 20। तो उसी तरह आप करेंगे, 1 ये ऊपर जो 1 है इसको पहले लिखेंगे और फिर लगाएंगे ब्रैकेट, और 1 के नीचे क्या है, 10, 10 का टेबल पढ़ेंगे, 10 कितने ज़्यादा 20 होता है, 2 ज़्यादा 20। इस तरह ही प्लस यह आ जाएगा 1, और 1 के नीचे क्या है जी 4, 4 का टेबल पढ़ेंगे जी 20 तक आ जाए, तो 4 कितने ज़्यादा होता है 20, 4 5 ज़्यादा 20 होता है जी। तो लास्ट में आंसर आ जाएगा जी आपके पास 2 + 5/20, और आंसर आपके पास क्या आ जाता है जी, 7/20। तो आपने देखा जी कि लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया है, 7/20, और राइट हैंड साइड का भी। तो आप लिख सकते हैं जी, प्रूव क्या प्रूव हो गया जी, कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया जी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हैं, इक्वल है। इसके बाद जी हम करते हैं पार्ट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10, जिसमें मैंने लेफ़्ट हैंड साइड लिख दी है, ठीक है जी। ये है हमारी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड में आप सबसे पहले देख रहे हैं कि आपके पास 24/14 है मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट के अंदर दो रेशनल नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो लेकिन आप देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दो डिफरेंट नंबर हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हम एलसीएम की तरफ जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। ये 4 जो है ये 2 के टेबल पे जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4। ये 2 जो है आपके पास फिर आ गया, 2 1 ज़ार 2। 3 2 के टेबल में नहीं आता था, इसलिए यहाँ पर लेता हो जाएगा 3 1 ज़ार 3। तो अब आप देखेंगे आपका एलसीएम क्या आएगा, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, और 12 2 ज़ार 24। आपके पास एलसीएम आ गया 24। अब क्या करेंगे, ये 7 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 7 लिखेंगे, इसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट। 7 के नीचे है 8, 8 का टेबल पढ़ेंगे 24 आ जाए, तो 8 3 ज़ार 24। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 14, और 14 के नीचे क्या है जी 6, 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 24 आ जाए, 6 4 ज़ार 24। तो ये आपने लिख दिया जी। अच्छा जी, तो 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 21 आ गया,
और 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 56। इसको और इसको आपने प्लस किया तो आपके पास क्या आएगा वो देखते हैं जी। ये आ जाएगी 24 और 49 मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ प्लस किया तो ये आ जाता है 77 और इसके साथ ही हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया। तो आपके पास 24 के साथ कट हो जाएगा और इसको अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ही 7 के टेबल पे कट जाएंगे। तो 7 11 ज़ार और 7 7 ज़ार। तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया 11/7। ये है आपके लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब जी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि आपके पास दो ब्रैकेट्स दी गई हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दो ब्रैकेट्स, अब इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे, इसको भी, और उसके बाद ही इनको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो 8 1 ज़ार और 8 3 ज़ार, 7 1 ज़ार और 7 7 ज़ार। तो इस ब्रैकेट से आपके पास बचा 3/7। अब इस ब्रैकेट में देखते हैं कि हमारे पास क्या बचा, कि इस ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा 6 1 ज़ार और 6 4 ज़ार और यहाँ पे आ जाएगा 7 7 ज़ार और 7 2 ज़ार। अब इसमें और कटिंग नहीं होती तो आपके पास इस ब्रैकेट में से बच के आएगा 4 2 ज़ार 8 और नीचे से आपके पास बच जाएगा 7। मैंने आपको बताया था कि जब नीचे वाले सेम हों, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 7 ही आ जाएगा जी। ठीक है जी। तो ऊपर वाला नंबर भी आप वैसे ही नीचे लिख देंगे 3 + 8। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 11/7। तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर 11/7 था और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या है 11/7। तो आप लिख सकते हैं कि प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड।